अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी तबीयत है आप सब की? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिसेंटली आपने देखा पीटीआई के रहनुमा जो कि इस टाइम गिरफ्तार भी हैं, आबाद फ़ारूक, उनके बेटे जो उमर फ़ारूक है उसकी डेथ हुई और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना एक गम और गुस्सा पाया जा रहा है, जिसके अंदर मैं भी शामिल हूँ। ठीक है, वो उस बच्चे की डेथ ने जो है ना कसम से हमें रुला के रख दिया। अब इसके साथ अगर हम आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर सब के ऊपर, तो दो किस्म की राय, कुछ लोग उसके हक के अंदर हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पीटीआई की जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना वो प्रोपेगेंडा कर रही है, इस लाश के ऊपर जो है ना वो सियासत कर रही है। हर किसी के मुख्तलिफ व्यूज़ हैं और इस व्यूज़ के साथ जो है ना कुछ काफ़ी बातें जो है ना वो जन्म लेती हैं। अभी जो है एक रिपोर्ट मेरे सामने आई है जिसमें उस बच्चा जो है उमर फ़ारूक, उसकी जो है ना जो उसको एक डिजीज़ थी, उस डिजीज़ का जिक्र किया गया और उस डिजीज़ के बारे में बताया गया। जो आज की ये वीडियो बनाने का मकसद है, इसके अंदर मकसद ये नहीं किसी को भाई किसी के दुख के बराबर अगेंस्ट जो है ना मैं कोई चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, या मैं उसके साथ जो है ना उनके दुख को मज़ीद बढ़ाना चाह रहा हूँ, या मैं किसी की राय के अगेंस्ट जाना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ बेसिकली आपको शेयर करना चाह रहा हूँ ये इस एक रिपोर्ट के बारे में जो कि इस टाइम मेरे हाथ के अंदर है। इसके अंदर उस बीमारी का जिक्र भी किया गया है और वो बीमारी बेसिकली है क्या, वो बीमारी उसकी वजूहात क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और फिर बताना आप लोगों ने मुझे है, कमेंट के अंदर लाजिम बताइएगा कि आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ अवाम, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, जहाँ पर इस टाइम बहुत ज़्यादा गम गुस्सा आपको मार्केट के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर और आपको तो पाकिस्तानी अवाम के अंदर नज़र आ रहा है, वहाँ पर अचानक इस रिपोर्ट का आ जाना बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो जन्म ले जाती हैं इस चीज़ के अंदर बातें। मेरा मकसद किसी के अगेंस्ट अपना फैसला सुनाना नहीं है, मेरा मकसद आपको ये रिपोर्ट के बारे में बताना है और इसके बाद फैसला जो है ना वो आप लोगों ने करना है और फैसला करके आप लोगों ने मुझे जो है ना वो कमेंट बॉक्स में बताना लाजमी है। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और हाँ बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की और बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त जो है ना वो मिलती रहे। अब असल चीज़ क्या है कि अब अमार की वफात के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना आपको बहुत सारे रियासत मुखालिफ बयानात भी नजर आए हैं और साथ ही उसकी जो है ना उसकी बीमारी और नफसियाती हालत से मुतल्लिक भी मुख्तलिफ तबसरे जो है ना वो आपको देखने के अंदर नजर आ रहे हैं। अब उनके अहल खाना और पीटीआई के हामी सार्फिन जो है ना वो हुकूमत पर तनकीद करते हुए अमार को पहुंचने वाली जहनी सदमे जो हैं उसको उसकी जो मौत की वजह ना वो बता रहे हैं। अब ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि एक SSPI जो एक या SSPE एक बीमारी है, वो बीमारी बेसिकली है क्या, और ये वो बीमारी है जो कि उस बच्चों को जो बच्चा जो अमार है वो उसको थी, इसको कहते हैं सब एक्यूट सेक्युलराइजिंग पेनिसिलिटिस। ठीक है, SSPE इस मर्ज को कहा जाता है। अब ये जो बीमारी है SSPE सब एक्यूट सेक्युलराइजिंग पेनिसिलिटिस SSPE, अब ये मर्ज बेसिकली है क्या? एक अमेरिकन जो नेशनल इंस्टीट्यूट है ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीज एंड स्ट्रोक, उसके मुताबिक जो SSPE बीमारी है ये बच्चों और नौजवानों में होने वाली जो दिमागी मर्ज है ये वो बीमारी है बेसिकली। अब ये बीमारी बेसिकली है क्या? ये खसरा है, एक किस्म का वायरल इन्फेक्शन है जो दिमाग के साथ साथ मरीज के जो मरकजी असाबी निजाम है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको ये जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना अब ये एक गैर मामूली बीमारी है जो दुनिया के तमाम ममालिक में पाई जाती है, लेकिन ये ज्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जो है ना ये बीमारी बहुत ज्यादा पाई जाती है। और ये SSPE में मुब्तला जो ज्यादातर बच्चों में इब्तदाई उम्र आमतौर पर पैदाइश से लेकर 2 साल की उम्र के दरमियान खसरा होने की जो ना हिस्ट्री मौजूद होती है। मतलब कि इन बच्चों को जो है ना मतलब कि पैदाइश से लेकर 2 साल के दरमियान जो है ना खसरा की बीमारी, जिसकी वैक्सीनेशन भी जो हम बच्चों को कराते हैं वो होती है और ये वायरस जिस्म में मौजूद रहता है और फिर 6 से 12 साल की उम्र के दरमियान एक बार फिर मुतहरिक होकर दिमाग और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो CNS है उसको ये मुतासर करता है। अब खसरा के इन्फेक्शन और SSPE के दरमियान तवील वक्फे के बावजूद मुहक्किकीन का ख्याल है कि दिमाग का इन्फेक्शन खसरे के इब्तदाई हमले के फौरन बाद होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता रहता है। लेकिन ये क्यों बरकरार और बढ़ता रहता है ये अभी तक जो है ना उस साइंस की तहकीक के अंदर जो है ना वाजे नहीं हो सका। अब ये जो SSP है इसकी जो बुनियादी अलामात हैं वो वाजे हैं और उसके अंदर जो सबसे पहले है शऊर और अदराक की कमी होना, जैसे याददाश्त की कमी जिसे हम कहते हैं वो हो जाना, रवैये में तब्दीलियां, जैसे इंसान के अंदर जो ना चिड़चिड़ापन आ जाता है, इंसानी दिमाग के मोटर फंक्शन में खलल जिसमें जो है ना सर या आज़ा की बेकाबू हरकतें शामिल हो जाती हैं जिन्हें बेसिकली मायोक्लोनिक जो है ना जर्क्स कहते हैं। इसमें दौरे पड़ सकते हैं, कुछ लोग अंधे भी हो जाते हैं, आई साइट के ऊपर आपका इफेक्ट होता है और लोग जो है ना अंधे हो जाते हैं। अब बीमारी की शदीद दर्जे के मराहल में लोग चलने की सलाहियत खो देते हैं, मतलब कि वो चलने से कासिर हो जाते हैं क्योंकि उनके पट्टे जो है ना वो अकड़ जाते हैं। गशी के दौरों की हालत में आहिस्ता आहिस्ता बिगाड़ पैदा होना, मतलब कि गशी के दौरे जो हैं ठहरे ठहरे दौरे पड़ जाना,
वो जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। सवाल ये है कि अब ये बीमारी तो है, ठीक है, लेकिन इस मर्ज से बचा कैसे जा सकता है? अभी तक साइंसी तहकीक के मुताबिक SSPE जो ये बीमारी है ये अभी तक लाइलाज है, इसका कोई भी इलाज जो है ना किसी जगह पर आपको नजर नहीं आता। इस बर्स के जो मर्ज है इसके बायस आमतौर पर बुखार, दिल बंद होना या खुद मुख्तार असाबी निजाम को कंट्रोल करने में दिमाग की नाकामी, मतलब कि अटैक्स जब होते हैं, जो हमारा जो तमाम सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो हमारे दिमाग के साथ मुंसलिक है। हमारा कोई भी जिस्म, हमारा हाथ भी मूव करता है तो इसका पहला पैगाम जाता है दिमाग के साथ, दिमाग से वहां से अपने हाथ को इसमें, हमारा हाथ जल जाता है, हम फौरन हाथ पीछे कर लेते हैं, हमारे हाथ पे सुई चुभ जाती है, हम फौरन हाथ अपना वहां से हटा लेते हैं, गर्म ठंडे का हमें पता लग जाता है। ये तमाम की तमाम चीजें जो है ना हमारे दिमाग के साथ कंट्रोल हो रही होती हैं, और इसलिए ये तमाम का तमाम इफेक्ट जो है ना वो आपके दिमाग के ऊपर करता है। अब इसका जो वाहिद हल अगर अभी तक जो बाहर सामने नजर आता है वो ये है कि जो खसरा की वैक्सीनेशन बच्चों को कराई जाती है, मतलब कि छोटे होते हुए, वो वैक्सीनेशन जो है ना बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। तमाम जो तिबी माहिरीन के मुताबिक खसरा की वैक्सीन लगने के बावजूद भी ये मर्ज हो सकता है, क्योंकि ये भी लाइलाज है, इसका इलाज जो है ना अभी तक प्रॉपर मिला ही नहीं। अब जिस शख्स में SSP की तशखीस होती है अमूमन 1 से 3 साल के अंदर अंदर उस बेचारे की जो है ना मौत वाकई हो जाती है। कुछ मामलों में मर्ज के तेजी से बिगड़ जाने में 3 माह के अंदर भी मौत हो सकती है, जबकि बहुत ही कम मरीज इससे सेहतयाब होने में कामयाब हुए हैं, बहुत ही कम मरीज इससे सेहतयाब हुए हैं। इस बारे में दिमागी और असाबी अमराज के माहिर डॉक्टर जो हैं, अब ये तमाम रिपोर्ट जो है डॉक्टर सुहेल उसके मुताबिक है, बताया गया है कि SSPE बीमारी बुनियादी तौर पर खसरा के वायरल इन्फेक्शन से होती है। अब जैसे कुछ आपको पहले भी बताया कि ये अफराद मतलब खुसूसन 6 से 12 साल के ऐसे बच्चों के जिस्म में गैर मुतल्लिक तौर पर मौजूद होता है, जिन्हें पैदाइश के बाद 2 साल के अरसे के दौरान ना खसरा हुआ हो। ये खसरा एक जो है ना एक शुरू से चलता आ रहा है, खसरा जो है ना हुआ हो। वायरस दोबारा मुतहरिक होकर इंसानी दिमाग के खुलियों को मुतासर करता है। अब इसकी अलामात में बच्चे के रवैये में तब्दीलियां, यादाश्त की कमी, जिसम में गैर इरादी तौर पर झटके लगना या मिर्गी जैसे दौरे पड़ना भी शामिल होता है। मिर्गी मुझे भी रही है, ठीक है, लेकिन इसका मैंने प्रॉपर ट्रीटमेंट किया, इलाज किया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ये इस जो बीमारी है मैं उसे छुटकारा हासिल कर चुका हूँ। इसके लिए एक रिपोर्ट होती है EEG, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम भी कहते हैं उसे, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी भी कहते हैं, वो कराई जाती है और उसके बाद पता लगता है कि आपको बेसिकली इफेक्ट जो है ना वो किस जगह पर है। अब ये इंसान के मरकजी असाबी निज़ाम CNS को मुतासर करता है, मतलब कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इंसानी जिस्म में दौड़ने वाले करंट को मुतासर करता है, जिससे जो है ना मरीज जहनी तौर पर मफलूज होना जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वो शुरू हो जाता है। अब जैसे जैसे मरीज में शिद्दत आती है तो मरीज मफलूज होना शुरू हो जाता है, खाना पीना वो अपना बंद कर देता है और उसके पट्टे जो है ना वो कट जाते हैं। जैसे पहले बताया गया पट्टों की वजह से बंदा इंसान चलने से कसर हो जाता है। अब इसका अब तक कोई इलाज दरियाफ्त नहीं किया गया, ताहम इसकी तशखीस के लिए रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल कर जो है ना वो टेस्ट किया जाता है। इसका जो इलाज है वो रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के टेस्ट किया जाता है। जो MIR टेस्ट है वो किया जाता है, PCR टेस्ट किया जाता है। इस तरह दिमाग में दौड़ने वाले करंट की जो EEG रिपोर्ट है, जिसका भी मैंने जिक्र किया कि जो कि मैंने भी कराई हुई है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी कहते हैं, उससे इसकी तशखीस भी की जाती है। बेसिकली पता लग जाता है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो कि ना वर्क नहीं कर रहा, जिस वजह से इसका इम्पैक्ट जो है ना वो आता जा रहा है। अब अगर बच्चे को पैदाइश के वक्त खसरा की वैक्सीन लगवा दी जाए तो इस मर्ज के होने के इम्कान जो है ना बहुत कम हो जाते हैं। तहम अगर जिसमें मौजूद वायरस किसी और वायरस के साथ, अब सवाल यह है कि होता है ना कि वैक्सीनेशन तो आपने करा ली, बच्चे को फिर भी रह गया, होता क्या जो जिसमें मौजूद ये वायरस होता है किसी और वायरस के साथ मिलकर एक नई किस्म है वो अख्तियार करके, तो बच्चा इस मर्ज का जो है ना वो शिकार हो जाता है। अब क्या सवाल ये पैदा होता है, क्या कोई भी सेहतमंद बच्चा अचानक इस मर्ज का शिकार हो सकता है? तो डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक जो है ना ऐसा मुमकिन नहीं है। बच्चे को एकदम जो है ना वो शदीद अलामात जहर नहीं होती, बल्कि ऐसा ऐसा पहले चिड़चिड़ापन, भूख कम होना, यादाश्त की कमी हो जाना, और जो है ना उसके बाद जिसमें झटके लगना, जैसे मिर्गी के दौरे के केस भी लगते हैं, तो वो सारे शुरू हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा इस मर्ज का शिकार है और उसे किसी जहनी दबाव या सदमे से गुजरना पड़े या किसी शदीद दुख के बाद इस बीमारी में शिद्दत आ सकती है। अब सवाल यही है ना कि उस बच्चे को देखें सदमे और उसकी वजह से जो है ना वो सारा कुछ हुआ, तो डॉक्टर्स के मुताबिक साइंसी जो तिबी तौर पर यह वाज़ेह है कि ये मर्ज ना किसी सदमे और दुख की वजह से होता है और ना ही किसी सदमे या जहनी तनाव से इसकी अलामात में शिद्दत आती है। इस किस्म के मर्ज का शिकार बच्चों को अपने इर्द गिर्द के माहौल का ज्यादा इदराक नहीं होता, ज्यादा मतलब इर्द गिर्द के माहौल का पता नहीं होता कि बेसिकली इर्द गिर्द के माहौल के अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है और क्या चीज हो रही है। जैसे आपको पता है कि अमार फारूक की जो डेथ है ना, वो अभी मीडिया के मुताबिक और सब चीजों के मुताबिक भी बच्चे के अंदर गम था, जुदाई थी, माँ बाप को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। अब डॉक्टरों से जो सवाल पूछा गया उसके मुताबिक ये कि क्या कोई बच्चा सदमे, दुख या इसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है, और कम से अमार के अहल खाना का भी यही दावा है।
कि उसकी वफात वालिद की जुदाई के दुख और सदमे के बायस हुई है, लेकिन क्या कोई इंसान वाकई दुख और जुदाई के एहसास से मर सकता है? अब इस पर जो डॉक्टर माहिर नफ्सियात हैं, डॉक्टर हैं मासूमा इजाज, उनसे ये बात की गई है और उनके मुताबिक कहना है कि अगर आम और सादा अल्फाज में इसका जवाब दिया जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन हर मामले में ये सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। हर मामले के अंदर सूरत हाल, अगर कोई किसी शदीद मर्ज का शिकार है और उसे किसी दुख या जुदाई की कैफियत के एहसास का सामना करना पड़ता है तो उसकी हलाकत तो नहीं हो सकती, लेकिन उसकी तिबी मर्ज की अलामात में मामूली जो है ना इजाफा देखने को हमें मिलता है। अब नफ्सियात की साइंस के मुताबिक अगर किसी को तवील अरसे तक किसी दुख या गम की कैफियत का सामना रहता है तो इस शख्स की जिस्मानी सेहत पर असरात तो मुरतब हो सकते हैं, लेकिन उससे मौत वाक़ई नहीं हो सकती। और इसकी वजाहत करते हुए कहा कि नफ्सियाती असरियात या जहनी तनाव बुलंद फशार खून, ज़ैबिटिस जैसे अमराज की वजह बन सकते हैं और इनके बायस कोई जिस्मानी आर्जा भी हो सकता है, लेकिन ये बराह रास्त किसी की मौत की वजह नहीं बन सकते। अगर किसी बच्चे को पहले से ही ये आर्जा लाहिक हो तो खुसूसन असाबी या दिमागी, तो ऐसी सूरत में कोई सदमा, दुख या जुदाई की कैफियत के साथ उसकी मौत की उस वक्त तक वजह नहीं बन सकता जब तक जिस्मानी आर्जा उसका बिगड़ ना जाए। तो ये पॉसिबल है कि इस कंडीशन के अंदर उसका जिस्मानी आर्जा जो है ना वो बिगड़ सकता है बच्चे का। कोई बड़ा हो या बच्चा, वो चिड़चिड़ेपन, गुस्सा, जोश, कम नींद, खाने पीने में कमी, तशद्दुद, जो समाजी तन्हाई का शिकार हो सकता है, जिससे उसकी जिस्मानी जो सेहत है वो मुतासर हो सकती है, लेकिन उससे फौरी तौर पर किसी की जो मौत है वो मुमकिन नहीं है। अब आते हैं, ये तो मैंने बताया आपको बीमारी के बारे में। अब हम आते हैं बेसिकली कि जो अमार के अहले खाना है उनका कहना क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया, मेरा मकसद जो है वो किसी की दिल आजारी नहीं है। मैं खुद बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं, जब मैंने ये खबर सुनी तो मैं पूरी रात नहीं सोया था। मैं सिर्फ आपको रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूं। रिपोर्ट के बारे में फैसला आपने करना है कि क्या सच है क्या गलत है, ठीक है, फैसला आपने करना है। मेरा मकसद किससे बदुआएं लेना भी नहीं है, ठीक है। मेरा मकसद है, एक रिपोर्ट मेरे सामने गुजरी तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उस बच्चे को जो डिजीज थी, उस डिजीज की सिम्टम्स क्या है, उस डिजीज का इलाज क्या था और उस डिजीज की वजह से क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं, ये सब चीजें आपको बताना था। अब अमार के आते हैं उनके अहले खाना की तरफ। सोशल मीडिया पर अमार के अहले खाना से मंसूब मुख्तलिफ दावे और इल्जाम जो है ना वो सामने आ रहे हैं। कोई ये दावा कर रहा है कि अमार को ये मर्ज पहले से लाक था, तो कोई इसमें शिद्दत वालिद की जुदाई के दौरान आई, तो कोई ये कह रहा है कि अमार बिल्कुल सेहतमंद था और उसको ये मर्ज उसके वालिद की जुदाई के बायस लगा और वो उनकी जेल से वापसी का इंतजार करते करते अब्दी नींद जो है ना वो सो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्चुअली अमार की तबीयत खराब कब हुई। ताहम इस सिलसिले में अहले खाना के मौक़िफ़ में भी तजाद पाया जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, मुझे उसके रिपोर्ट्स के बारे में पहले तो मैं इस रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ। ये रिपोर्ट बेसिकली ना बीबीसी की है। अब बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जब अमार की सेहत से मुतालिक बात की थी तो उनके अहल खाना ने बताया था कि उनकी तबीयत काफी अरसे से खराब थी। अमार को पहले पहल जिस्मानी तवाजुन कायम रखने में मुश्किलात का सामना था, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उसका जिस्म अकड़ने लगा था, उसने खाना पीना छोड़ दिया था, उन्हें ऊंची आवाज, शोर से खौफ या तकलीफ होती थी। उनके घर वालों ने इस वक्त बताया था कि इस हालत में उनके वालदा ही उनकी जो है ना वो देखभाल करती रहती हैं। लेकिन जो चौधरी तसव्वुर साहब हैं, उसके ताया अबू हैं, चौधरी अमार के और आबाद फरूक के जो बड़े भाई हैं, उन्हें याद नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि अमार कभी बचपन में बीमार भी पड़ा था या उसे खसरा हुआ था। उनका कहना है कि अमार अपने वालिद की गिरफ्तारी से कबल बिल्कुल जो है ना वो सेहत याब था। जैसे मीडिया के अंदर भी आपने रिपोर्ट्स देखी हैं, उसके मुताबिक अमार अपने वालिद की गिरफ्तारी, फिर दादा और वालदा की गिरफ्तारी किए जाने वाले डिप्रेशन और जहनी तनाव का शिकार था। उन्होंने बताया कि इससे कबल वो बिल्कुल सेहतमंद था, लेकिन फिर स्कूल से उसके रवैये में तब्दीली और तबीयत खराब होने की काल मसूल हुई है। अमार के ताया चौधरी तसव्वुर का कहना ताकि हमने समझा कि बच्चा परेशान है, लेकिन फिर एक दिन वो अपना स्कूल बैग जो है ना वो स्कूल के अंदर भूल के आ गया। दूसरे दिन वो अपनी कमीज उतार के स्कूल छोड़ के आया। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद हमने इस मसले को संजीदा लिया और डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ने कहा कि बच्चे ने जो है ना उसने कोई जहनी दबाव लिया है, इससे उसका दिमाग मुतासर हुआ और उसकी रगें जो है ना वो सुकड़ गई हैं। उन्होंने बताया कि उस दिन के बाद से अमार सेहत याब ना हो सका और दिन ब दिन उसकी जो सेहत है वो खराब होती गई। उन्होंने मजीद बताया कि अमार को पहले जिस्मानी झटके लगने शुरू हुए, फिर उसकी जिस्म के पट्टे जो है ना वो अकड़ गए, उसने बोलना भी बंद कर दिया था। उन्होंने अमार के मालिज की जानिब से बताई गई वजूहात का जिक्र करते हुए कहा कि माहिर जो दिमागी अमराज हैं उन्होंने अमार का मुआयना करके बताया था हमें, जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बताया था कि पैदाइश से 2 साल के उम्र के दौरान अमार को खसरा हुआ होगा, जिसकी वजह से वो SSPE इस मर्ज का जो है ना वो शिकार हुआ है। अब ताहम जो अमार के तायब हुए चौधरी तसव्वुर कहना है कि हम समझते हैं कि जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने घर पर छापे मारे, अमार के वालिद, वालदा और दादी को गिरफ्तार किया गया, उससे बच्चे के जहन पर जो है ना बहुत ज्यादा असर हुआ
और बच्चे की तबीयत जो है ना वो खराब होना शुरू हो गई। इसको कंक्लूड करते हैं ओवरऑल। अब हम इसकी तरफ आते हैं कि बेसिकली ये रीजन है क्या। रीजन बताइए एक बीमारी की, उस बीमारी के बारे में तफसीलात जो है ना मैंने आपको सब बता दी, उसके सिम्टम्स क्या हो सकती हैं, किस तरीके से हो सकती हैं। अब उसका ये था एक रुख जो कि हम लोगों ने देखा। ये जो रिपोर्ट और बीमारी की तहकीक है, ये मेजोरिटी मेरे ख्याल में बहुत सारे पाकिस्तानियों को इसका पता नहीं है, ठीक है। और नो डाउट कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किया है इस चीज़ ने। मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि बच्चे के ऊपर जो ना सदमा और ये तमाम चीज़ें अटैक हुए हैं, सब कुछ वो उसके जो वालिद वालदा और दादी के साथ किया गया। लेकिन फैसला अब आपने भी करना है, आपने भी कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि रिपोर्ट का इस टाइम आना, ठीक है, और फिर कैसे सवालात को जन्म लेता है और अचानक शायद गमो गुस्सा कम करने के लिए भी हो सकता है, इसके अंदर क्या हकीकत है। लेकिन ये जो बीमारी है, इस बीमारी के बारे में मैंने खुद गूगल से सर्च किया है, गूगल से तहकीकात भी की कि SSP बीमारी जो है ये क्या चीज़ है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और क्या क्या इसकी वजूहत हैं। तो वो जो वजूहत और सिम्टम्स यहाँ बताई गई हैं वो बिल्कुल ठीक बताई गई हैं, उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी इशू जो है ना वो नहीं है। अब अपने कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना लाजमी है कि आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कि क्या चीज़ थी, हकीकत क्या है, और हकीकत से बरक्स ये कोई चीज़ है या क्या मजीद हो सकता है आगे, और क्या चीज़ इसके अंदर जो है ना आपका दिमाग किस मकसद की तरफ और किस चीज़ की तरफ आपको लेके जाता है कि ये सारा वाकया क्या था।